हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ज़ेड ट्रेडिंग में स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। बैंक निफ्टी की जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 41,251 की मिली है और बैंक निफ्टी ने 861 पॉइंट बैंक निफ्टी ने पिछली क्लोजिंग से हमें प्लस में क्लोज किया है। चलिए हम पहले देख लेते हैं डेली चार्ट्स पे कि बैंक निफ्टी हम कैसे देख सकते हैं, उसका एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो इस जिस वाले लेवल पे उसने अभी क्लोजिंग दिया है 41,251, ये एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे पिछली क्लोजिंग यहाँ पर उसने दी थी, अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो ये हमारे लिए एक डबल बॉटम भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें एक साथ बाइंग देखने के लिए मिली और यहाँ से इसने एक अच्छा खासा अप मूव भी लिया, फिर हमें एक गिरावट देखने के लिए मिली। ठीक है, पर अगले ही दिन जैसे कि शुक्रवार के दिन हमें एक अच्छा खासा गैप अप देखने के लिए मिला और उसने 850-900 पॉइंट का एक अपसाइड एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। पर फिलहाल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी अभी फ़िलहाल जिस जगह पर बंद हुआ है उस जगह अभी 41,250, ये 41,200 से लेकर 250 तक एक एक हमारे लिए एक रेसिस्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि ये अगर कल के दिन यहाँ पर ओपन होने के बाद ये नीचे की साइड वापस एक मूवमेंट कर सकता है। हमारे लिए अभी एक एक सपोर्ट बन जाएगा 40,500 के आसपास, हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ तक आकर फिर से रिवर्स हो सकता है। अगर ये 41,250 को अगर ये ब्रेक आउट करता है, ठीक है, तो फिर हमारे लिए अभी जो रेसिस्टेंट का काम कर सकता है वो ये वाली ट्रेंड लाइन बन के जो आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन हमें एक रेसिस्टेंट बना के दे सकती है, जो फिलहाल हमें 850 से 850 के आसपास एक हमें रेसिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। 41,850 हमें एक रेसिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। अगर ये वाला रेसिस्टेंस इसने ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ पर अगर डेली चार्ट्स पे इसने क्लोजिंग कर दी तो फिर हमें बहुत ही जल्दी 42,100 भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये वाला टारगेट भी हमारा अगर अचीव हो गया तो फिर हमें बहुत जल्दी 42,900 के आसपास हमें बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ मिल सकता है। इस जगह पर बैंक निफ्टी हमें ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। अगर नीचे की साइड का देखें तो अभी हमें 40,500 तक हमें अभी सेलिंग का, मैं तो फ़िलहाल अभी 41,500 तक मैं तो अभी फ़िलहाल सेलिंग के लिए सोचूंगा ही नहीं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है या फिर इसके नीचे अगर ये ओपनिंग देता है, ठीक है, तो फिर प्राइस एक्शन देखने के बाद या फिर रेंज देखने के बाद हम एक सेलिंग का सोच सकते हैं। पर फिलहाल अगर हम देखें तो हमें एक अच्छा खासा बेहतरीन क्लोज मिला है। ठीक है, तो यहाँ से हम अब अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए एक अच्छा खासा अपमूव हो सकता है। चलिए 15 मिनट में देखते हैं 15 मिनट में कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप नए हैं और ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जीरोज और फाइव्स दोनों की लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप जा सकते हैं और अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं बताता रहता हूँ कि मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहा हूँ, मैं चार्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मैं लाइव मार्केट में वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। अगर पिछले दिन का अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने इस जगह एक रेसिस्टेंट बनाया था। ठीक है, 2 दिन यहाँ पर वो कंटिन्यूसली यहाँ पर आकर रेसिस्टेंट लेके नीचे आ रहा था। ठीक है, पहले का हम जैसे सोच रहे थे कि बैंक निफ्टी इसके नीचे ओपन होगा 40,200 के नीचे जैसे ही आएगा तो हम एक सेलिंग के लिए जा सकते हैं, पर बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा गैप अप दिया, 400 पॉइंट के आसपास एक गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद जो रेसिस्टेंट वो फेस कर रहा था उसने ओपनिंग में ही उस रेसिस्टेंट को ब्रेकआउट करके एक अपसाइड एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें दिया है। ठीक है, अगर अभी का हम देखें तो बैंक निफ्टी में अगर अगर बैंक निफ्टी अगर 41,150 से लेकर अगर 350 के आसपास अगर ये ओपन होता है तो हमारे लिए कल के दिन एक अच्छा खासा ट्रेड निकल के आ सकता है। ठीक है, इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है 41,350 को अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 41,450, दूसरा मेरा टारगेट निकल के आएगा 41,550 और तीसरा मेरा टारगेट निकल के आएगा 41,750। ये 3 टारगेट के लिए मैं
जा सकता हूँ। ठीक है, अगर ये मूवमेंट लेता है तो मैं 850 तक बैंक निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। 41,850 तक मैं बैंक निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद उसको एक रेसिस्टेंट फेस करना रहेगा। जो ऊपर से ट्रेंड लाइन होकर हमारे लिए आ रही है, उसके लिए वो एक रेसिस्टेंट का काम कर सकती है। यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन होके आ रही है, ये वाली हमें 850 के आसपास हमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी में अगर ये ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है, ठीक है, अगर ये ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो फिर हमारे लिए वेट करना रहेगा कि ये गैप अप कहाँ तक, हमारे लिए ये वेट करना रहेगा। ये गैप अप अगर ओपन होता है 350 से लेकर 450 के आसपास ये रिटर्न आए, रिटर्न आने के बाद ये जब अपर की साइड मूवमेंट ले, तब हम एक अपर साइड मूवमेंट हम ले सकते हैं। अगर ये ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ले लेती है, ठीक है, जैसे हमें लास्ट आवर में हल्का सा एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है, ठीक है, जैसे कि ये अगर 41,000 या 40,900 के आसपास ये अगर ओपन होती है, ठीक है, तो फिर हम जैसे ही 41,000 को ब्रेक करते हैं ऊपर, 41,050 को जैसे ही ब्रेक करके ये ऊपर की साइड जाती है, तो हमारा पहला टारगेट ये हो जाएगा 41,250। उसके बाद हम 350 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इस लेवल को भी अगर वो निकालती है, तो हम 750 850 तक हम बैंक निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ज़्यादा बड़ा गैप डाउन कर देती है, ठीक है, 300 साढ़े 300 पॉइंट अगर ये गैप डाउन कर देती है 300 साढ़े 300 पॉइंट, तो फिर हम एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन बनाने के बाद वो किस रेंज में आ रहा है, किस रेंज में आने के बाद वो नीचे की साइड जा रहा है, तब हम नीचे की साइड हम एक मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारे लिए सबसे बेहतरीन ट्रेड हो सकता है अगर ये 41,150 से लेकर अगर 350 के आसपास अगर ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये कुछ समय होल्ड करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो हमारे लिए एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए एक हो सकता है कि अगर ये 40,500 के आसपास अगर आता है, अगर ये ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होता है, जैसे कि 40,900 41,000 के आसपास ओपन होता है, या फिर 40,800 के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये 40,500 के आसपास आने के बाद अगर ये अप मूव लेता है, तो भी हम एक अपर साइड एक मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, जो हमारा 250 से लेकर 350 तक हमें टारगेट दिला सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।